ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया मैंने। ठीक है, तो अगर n इवन होगा तो क्या होगा उसमें, हम उसका वो लेंगे n/2th ऑब्जर्वेशन एंड n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन का मीन। ठीक है, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन दे देता हूँ। हाइट दिया हुआ है 9 स्टूडेंट्स का क्लास में। चलो हाइट नहीं, मान लो उनका बैटिंग स्कोर दिया हुआ है। आईपीएल पसंद है ना। ये दिया हुआ है, इसमें मीडियन बताना है। अगर कोई नंबर में कंफ्यूजन होगा ना तो पूछ लेना, क्योंकि वो थोड़ा 5 लिखने में मुझे दिक्कत हो जाती है। ये 5 है, ये एक सेकंड लिख देता हूँ ढंग से। ठीक है, इसका निकालना मीडियन। मीडियन। हाँ मीडियन। भैया अगर सर के तरीके से निकाले तो 150 है, और अगर आपके तरीके से निकाले तो यहाँ पे होगा n इज ऑड। 150 है। n सर के तरीके से अगर निकाले तो 150 है। कैसे? कैंसिल थ्री, फोर साइड इस साइड, फोर इस साइड। बट हम पहले उसको अरेंज नहीं करेंगे। अच्छा हाँ सॉरी, दिस हम्म, असेंडिंग ऑर्डर। मैं सुन चालू करनी है। पहले होगा 144, 154, तूने मेरी कॉपी ले रखी है। 144, 145, 147, सर 149 आ रहा है। गुड। वन 49 होगा मीडियन। सबका आ गया। यस भैया। ठीक है, नेक्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी हम पढ़ेंगे मोड। मोड पता है क्या होता है? मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी। यस, मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी। तो किसमें काम कर ले? जैसे मान लो मैंने ये दिया, तो इसमें हमें तीनों बोलता हूँ निकालने के लिए। मीन, मीडियन और मोड। सर मुझे मोड निकालने नहीं आता। हाँ मोड देखो क्या होता है ना, मोड क्या होता है कि सबसे ज्यादा अकरिंग, मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन। भैया इसमें मोड तो 2 होगा। हाँ मोड 2 होगा। अब देखो कैसे, एक इसको ऐसा करो कि इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओगे। ठीक है, तो कितने सर ऑब्जर्वेशन से बताओ। 1 2 3 7। 7। 7? नहीं नहीं, हाँ ऑब्जर्वेशन 7 है। कितने लाइक कितने टाइप के डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं जो रिपीट नहीं हो रहे? जो रिपीट नहीं हो 3 रहे, 6 जैसे 4 टू, 4 6 एंड 3। हाँ गुड, 3 टू 6 4। फोर, हाँ 3 6 4, 2 3 4 6। इसको अरेंज्ड ऑर्डर में लिख देता हूँ। टू कितनी बार आ रहा है? 4 3 टाइम्स। 4 टाइम्स आ रहा है। 4 टाइम 4 टाइम हाँ, और 3 1। 1 1 टाइम। ओके, 4 भी 1 टाइम आ रहा है, 6 भी 1 टाइम आ रहा है। 1 टाइम, 6 भी तो 1 टाइम। इसमें फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा है? 2 की। 2। 2। ठीक है, तो इसमें आंसर हो गया 2। तो मोड हो गया 2
टू, टू। मोड इज टू। डाउट क्लियर हो गया? हो गया सर? नहीं नहीं, हाँ इसमें बस इतना ही निकालना होता है मोड। यस सर, आ गया समझ में, ये तो बहुत आसान है। हाँ मोड आसान होता है। आगे क्वेश्चंस होंगे ना एग्जाम्पलर के, वो उसमें कभी कभार ना ये ट्विस्ट करके होता है। प्रॉपर्टी एक बताऊंगा आगे तो पता लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज अब एक बार वो दिखा देता हूँ। मोड निकालना। हाँ अब क्या करना है इस क्वेश्चन का, बाकी सब भी निकालना है, मीन मीडियन मोड भी निकालना है। वो भी निकाल दो एक बार। देखो हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन है ना, इसका मीन मीडियन मोड निकालना है। मीन मीडियन एंड मोड। मीन फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हो, नहीं तो मतलब एवरेज भी निकाल सकते हो, डेसिमल में भी निकाल सकते हो, फ्रैक्शन में भी छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है। भैया मीन तो 3 आ रहा है। मीन 3 आ रहा है। हाँ, और अगर फ्रैक्शन में हाँ 20/7। 20/7 आ रहा है और मीडियन आ रहा है 2। 20/7 तो नहीं आएगा, बट एक सेकंड देख लेता हूँ। तो मैंने 3 एवरेज आएगा, मिला 3 दिया आएगा, जल्दी से। 21/7 ना, तो 3 आएगा मीन। यस सर, 21/7। हाँ तो वो 3 हो सर गया। जल्दी। तो मीन चलो सही है, मीन सही आया 21। मीडियन यस सर, आ गया। कितना आ रहा है मीडियन? मीडियन तो 2 है। गुड। मैं हमेशा से। मीडियन 2 और मोड भी 2 है। 2। हाँ भैया मीन तो 3 होगा ना, 21 कैसे होगा? सर 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 21/7 लिखना भूल गया, 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ एक, ठीक है। एक फैक्ट्री, एक कंपनी है, ठीक है, ठीक। जहाँ पे वर्कर्स हैं, ठीक है। एक सेकंड। जहाँ पे वर्कर्स हैं और सुपरवाइजर्स हैं। इस फैक्ट्री में 5 वर्कर्स हैं और एक सुपरवाइजर है, ठीक है। वर्कर्स की सैलरी है ये क्या हो गया, हाँ। वर्कर्स की सैलरी है 5,000 रुपये। एक वर्कर का सैलरी है सर? हाँ एक वर्कर की सैलरी 5,000 रुपये है। पांचों का नहीं, एक वर्कर का, सिंगल वर्कर। ईच वर्कर का 5000 है ना? हाँ ईच वर्कर का 5,000 है। और सुपरवाइजर की सैलरी 15,000 है। हमें ये निकालना है कि कंपनी को कितना एवरेज देना पड़ रहा है एवरेज। सैलरी। एवरेज वही मीन, मीडियन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। करो ये क्वेश्चन। भैया एवरेज में मतलब सम ऑफ वो सैलरी प्लस कर देंगे।
सोचो थोड़ा। कहाँ छोड़ करें। अच्छा, केशव ने लीव कर दिया। यस भाई। कोई बात नहीं। सर निकल गया। हाँ कोई बात नहीं, वो रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे बच्चा। सर वो मेन मीडियन मोड निकल गया, एवरेज अच्छा, मीडियन। ओ अच्छा अच्छा। हाँ बताओ क्या आ रहा है मीन। एवरेज है 6.6 पर, वही बार लगा हुआ है 6.6 पर बार। हम्म। और मीडियन है मेरा 5000 और मोड भी 5000। मीन पहले कितना है? 6.6। 6.6। यस सर। ठीक है, सिर्फ 6.6? नो सर, 6 वो 6 पर बार है। 6 पर बार है, अच्छा अच्छा, रिपीटिंग। यस सर। ठीक है। मीडियन है 5000। ये बताओ एवरेज निकाला कैसे? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय वो नंबर, टोटल नंबर ऑफ हम्म, सब्जेक्ट। हाँ टोटल नंबर, सम ऑफ, क्या था, सम ऑफ। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हाँ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसमें बाय ये टोटल बताओ कि इसमें एक वर्कर की सैलरी कितनी है? 5000। 5,000। और कितने वर्कर्स हैं? कितने वर्कर्स है? 5। तो सारे वर्कर्स की सैलरी कितनी हो जाएगी? 5 into 5,000 ना। 25,000। सर मेरा एवरेज भैया मेरा एवरेज 5,000 आ रहा है। एवरेज 5,000। सही है। यस। ये हो गया 40,000 बाई 6। ये आएगा 40,000/6 एवरेज। ये वाला समझ आया अनमोल? यस सर। बताओ इसमें, मतलब इसमें अच्छा गलती कहाँ हुई बताओ। यस सर, मैंने वो 25,000 को खाली 25 लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, फिर उसके बाद भूल गया। नहीं 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 नहीं, इसमें वो ऐसे करोगे ना। हाँ हाँ, तो 40/6 वैसे होगा, हाँ, बट 40,000 है। तो अब कितना आएगा एवरेज सैलरी? तो 15,000 को प्लस करेंगे। हाँ 15,000 भी प्लस करोगे ना। सिर्फ वर्कर्स थोड़ी है कंपनी में, सुपरवाइजर्स भी है ना। एक सुपरवाइजर है बस। सर और मीडियन कितना आ रहा सर मीडियन आ रहा है 5000 है? मीडियन आ रहा है 5,000, गुड। और मोड भी 5000। मोड भी 5,000। चलो पहले मीडियन हम निकालेंगे कैसे कि डेटा को अरेंज कर देंगे। सर मेरा मीन तो वही आ रहा है 6.6 पर बार। हाँ, ऐसे आएगा, देखो देखो, 6.6 इंटू 10⁻³ आएगा। देखो तुमने कैसे यस सर निकाला है ना, कैसे? तो ऐसे निकाला है, 40 है ना, तो 40 को इंटू 10⁻³ कर दिया होगा। तो 6.6 बार इंटू 10⁻³। ये वाला समझ गया कैसे? तो ये होगा यस सर। 6,666.666, तो ये 6 बार हो जाएगा। इतना होगा मीन। ये वाला आ गया आइडिया, समझ गए? यस सर समझ गया। गुड। एक बार मीडियन निकालते हैं तो क्या करेंगे, डेटा को अरेंज करेंगे, है ना। 5 वर्कर्स हैं, इन सबकी सैलरी 15,000 है, और एक सुपरवाइजर है जिसकी सैलरी 15,000 है। तो कितना ऑब्जर्वेशन है? 6 ऑब्जर्वेशन है ना। तो सर क्या, इसमें 5 वर्कर की सैलरी है ना। हाँ, और एक वो भी है ना सुपरवाइजर। यस सर हो गया। तो टोटल सैलरी सबकी हमने एक बार लिख दी, ठीक है, अरेंज्ड ऑर्डर में। तो अब इसमें एन कितना है बताओ? 6 6। तो एन हो गया इवन। इवन तो हम दोनों अपॉन का 2। एवरेज लेंगे, तो 6/n/2 एंड n/2 + 1th।
नेक्स्ट वैल्यू की। यस सर, यस भैया, फोर्थ होगा। तो थर्ड वन प्लेस। टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन और फोर्थ ऑब्जर्वेशन का एवरेज लेंगे, तो 5,000 प्लस 5,000 बाई 2, जो कि हो गया 5,000। मीडियन भी निकल गया, ठीक है। वैसे ही हम मोड तो फाइव वो भी था। मोड भी निकाल लेंगे, मोड भी आसान है निकालना। मोड भी वही आएगा सर। हाँ, मोड भी वही आएगा। जैसे अब मान लो, एक चीज मैं बताता हूँ। अब सारी सेंट्रल टेंडेंसीज तो हमने पढ़ ली, ठीक है। अब ये अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। होता है ना, कॉलेज में प्लेसमेंट्स होती हैं, तो 1 करोड़ की सैलरी होती है, 2 करोड़ की सैलरी मिल जाती है लोगों को। मतलब होता है प्लेसमेंट में। तो कहते हैं ना लोग कि अच्छा ये कॉलेज अच्छा होगा, ये कॉलेज अच्छा हो सकता है। तो मान लो एक मैं कॉलेज देता हूँ, XYZ करके एक कॉलेज है, ठीक है। उसमें कुछ बच्चे प्लेस हुए हैं और उनकी CTC सब CTC दी हुई है। हमें ये अब 2 कॉलेज दिए हुए हैं मैंने, ठीक है। कॉलेज X और एक कॉलेज Y। ये बताना है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, ठीक है। अब मैं इनकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड देता हूँ और आइडिया तुम्हें आइडिया लगा के बताना है, मतलब मीन मीडियन मोड तीनों निकालना। और उससे एस्टिमेट लगाओ कि कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, अगर किसी बच्चे को जाना है तो उसको कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ गए ना? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ, समझाता हूँ। देखो, 2 कॉलेज हैं, कॉलेज X और कॉलेज Y, ठीक है। अभी जब स्कूल खत्म करोगे तो कॉलेज में जाओगे, है ना। यस सर। और कॉलेज जब खत्म होगा तो क्या प्लेसमेंट लोगे। यस। तो ऐसे कॉलेज में जाओगे जिसमें प्लेसमेंट क्या होता है, अच्छा होता है। अब हम ये फाइंड करने वाले हैं कि कौन से कॉलेज का प्लेसमेंट अच्छा है। कैसे हम फाइंड कर रहे हैं कि जो बच्चे निकले, मतलब जिन बच्चों को अच्छी अच्छी प्लेसमेंट मिली है। जैसे न्यूज़ में देखा होगा ना, 1-2 करोड़ की प्लेसमेंट मिल जाती है बच्चों को यस IIT में, सर। तो कहते हैं कि ये कॉलेज अच्छा है। बट ऐसा नहीं होता, हमें निकालना होता है वैल्यू। वही मैं समझाऊंगा कि क्यों हमें निकालना है ये वैल्यू। ठीक है, मैं एक बार डेटा बताता हूँ, तो एक बार आइडिया लगाओ कि कौन सा कॉलेज में जाना चाहिए एक बच्चे को। मान लो एक हाँ, बच्चा अभी जस्ट स्कूल से निकला है, उसने सारा 12th क्लास पास कर लिया, उसको कॉलेज X या कॉलेज Y से जाना है। उसके पास उन सब का प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है। तो एक बार मैं वो लिखता हूँ और बस एक बार बताना कि कौन सा अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे बस 5 प्लेसमेंट रिकॉर्ड में बताऊंगा, दोनों कॉलेज का। उसमें से हमें गेस लगाना है। तो जैसे एक को लगा था 20 लाख का पैकेज। ये 20 है ना, हाँ 20। फिर तो 2 लाख का है। हाँ, ये 2 लाख का है। चलो 2 लाख का भी मान लो एक, ठीक है। एक 20 का भी डाल देता हूँ। तो इसमें क्या है कि इसमें मीन मीडियन मोड तीनों निकाल के ट्राई करो, और बताओ कि कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा इस स्टूडेंट को जाने के लिए। मैं 1 सेकंड, 2 मिनट में आया।
हेलो, कर रहे हो नए क्वेश्चन? यस सर कर रहा हूँ। ठीक है, यस ठीक सर कर रहा हूँ। है। ऋषि, हेलो ऋषि, आईपीएल स्टार्ट हो गया क्या ऋषि? हेलो 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 हेलो। नो भैया, मैंने करो काम कर क्वेश्चन रहा हूँ करो। तो। हाँ, तो अगर कोई बच्चा अगर कोई बच्चा क्लास ए में जाता ना तो उसका ज्यादा चांस था कि उसके कम आएंगे नंबर, है ना? यस क्योंकि इसमें सर। नंबर कम है, बट इसमें क्या है कि अच्छा चांस है कि नंबर अच्छा आएगा, क्योंकि वो हमने मीडियन से पता लगाया। तो मीडियन भी होता है। तो इन आप इतना सारा मतलब तुम एक्सरसाइज 14.4 कर सकते हो। 10.4 कर सकते हो। तो होमवर्क ये है कि एक्सरसाइज 14 पॉइंट। भैया, हाँ हाँ। मैंने 14.4 के फर्स्ट के 3 क्वेश्चन वो कर लिए। क्या क्या? आवाज कट रही है। 14.4 के 3 क्वेश्चन हो गए फर्स्ट। एक सेकंड, एक सेकंड, अनमोल एक बार म्यूट कर लेना, मतलब आवाज आ रही है। हाँ ऋषि बोलो। मैं कह रहा हूँ भैया, मेरे 14.4 के 3 क्वेश्चंस डन। ओके, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस हो गए ना? हाँ भैया, बाकी फोर्थ भी फिफ्थ सिक्स्थ रह बाकी गए। भी कर लेना, फिफ्थ सिक्स भी कर लो होमवर्क। ठीक है। ओके। हाँ अनमोल, अनम्यूट कर लो, अब अनम्यूट कर लो। यस सर। होमवर्क 14.4 है। हाँ 14.4 के सारे क्वेश्चंस करने हैं। ओके। एक बार ये हो जाएंगे तो मैं और एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस दूंगा 14.4 के। ओके भैया। ठीक है। ओके। ओके। ओके भैया। ओके। ये रिकॉर्डिंग भी मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, वहां से देख लेना। यूट्यूब। यूट्यूब पे? हाँ यूट्यूब है, कोचिंग का यूट्यूब है ना। मुझे पता ही नहीं कौन सा चैनल है भैया। मैं एक बार भेजता हूँ।